नमस्कार। डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। क्या पेपर लीक विवाद ने शिक्षा मंत्री की कुर्सी हिला दी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरे देश में इस खबर की चर्चा होने लगी? देश भर में पेपर लीक और छात्र आंदोलनों के बीच एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बताया गया कि उन्होंने मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए यह फैसला लिया। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब परीक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे और छात्र कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। इसीलिए इस खबर को केंद्र सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिर यह मामला शुरू कैसे हुआ? पिछले कुछ समय से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप लगते रहे हैं। कई राज्यों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए। उनका कहना था कि बार बार पेपर लीक होने से मेहनत करने वाले लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को संसद में लेकर सड़क तक उठाया और सरकार से जवाब मांगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज क्या बदला है। तो आपको बता दें कि लगातार बढ़ते राजनीतिक दबाव, छात्र आंदोलन और मामले की जांच के बीच शिक्षा मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सरकार की ओर से कहा गया कि परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं विपक्षी ने इसे अपनी मांगों की जीत बताया और परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इस मुद्दे को और अहम बना दिया। देश भर में इस फैसले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। कुछ लोगों ने इसे जवाबदेही की मिसाल बताया, जबकि कुछ का कहना है कि केवल इस्तीफा काफी नहीं है और परीक्षा प्रणाली में स्थायी सुधार जरूरी है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा सुरक्षा, डिजिटल निगरानी और सख्त कानूनों पर विशेष ध्यान देना होगा। इसका आम लोगों और छात्रों पर अब क्या असर पड़ सकता है? आपको बता दें कि यह मामला सीधे तौर पर लाखों छात्रों और उनके परिवारों से जुड़ा है। यदि परीक्षा प्रणाली में सुधार होता है तो प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़ सकती है। वहीं सरकार पर भी पारदर्शी और सुरक्षित परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ेगा। अब देखना है कि आगे क्या होगा। सबकी नजर इसी बात पर रहेगी कि नए शिक्षा मंत्री कौन बनते हैं, सरकार परीक्षा सुधारों को लेकर क्या बड़े फैसले लेती है और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में क्या सामने आता है। आने वाले दिनों में संसद और राजनीतिक दलों की प्रक्रिया भी इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण रहेगी। आपको क्या लगता है कि केवल इस्तीफा पर्याप्त है या परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार भी जरूरी है?